आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है, बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा, और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। उसी की जानने के लिए मोहम्मद खान। क्या कहेंगे आप मोदी सरकार या अब जो चुनाव आ रहा है उस पर मुसलमान की तरफ? मुसलमान तो हर तरफ है, मुसलमान कोई एक तरफ नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि मुस्लिम एक तरफा है तो एक तरफा नहीं है। हाँ, सपा का जो है कहना है कि जो है मुस्लिम एक तरफ है, मुस्लिम हमारा है, तो मुस्लिम कोई सपा का बिका हुआ तो है नहीं। हाँ, मुस्लिम जो है सपा के भी साथ है और जो है भाजपा के भी साथ है। लेकिन भाजपा के साथ जो है वो चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहता हूँ, ये फर्जी नहीं है कि हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि हम मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं, यानी दिल से हैं। और अगर किसी को ये लगता है सपा को कि सरकार नहीं बनेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% बनेगी। हाँ, और लाभ की बात रही तो लाभ हर किसी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को मिलता है, हिंदू को नहीं मिलता, हिंदू को मिलता है, मुस्लिम को नहीं मिलता है। आप कहीं चले जाओ, तहसील चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, जिला चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आपका अगर आवेदन कोई करते हैं तो उसको निकाल के साइड में नहीं रखा जाता है कि आप मुस्लिम हैं, आपका नहीं होगा। हर किसी का होता है। फर्जी बदनाम करने को कोई कुछ भी कहे वो अलग बात है, और इन लोगों के पास और कोई काम बचा ही नहीं है। बचा ही नहीं। हाँ, सब काम बचा है। तो क्या लगता है अब मोदी सरकार आ गया है? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। चुनाव तो आ गया, लेकिन आप कहाँ पर खड़े हुए हैं इसका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है। गांव का नाम मोहम्मदपुर दाऊदपुर है। मेरा नाम है हाजी अजीम कुरैशी, और आप दरगाह शरीफ है, यहाँ पर ढेर बाबा बोलते हैं इसको। बाबा दरगाह हाल में उर्स मेला होता है यहाँ पर, और बहुत अच्छी आप चले आए मुस्लिम। लेकिन जो अभी चचा ने एक बात कही कि 500 साल के झगड़ा ख़त्म कर दिया। योगी मोदी सरकार चाहती थी, जब सरकार में आई थी तब तोड़ तो गई थी, बनवा देते, लेकिन उन्होंने कोर्ट का इंतज़ार किया और कोर्ट का इंतज़ार करने के बाद जब कोर्ट से फैसला आया तो मुसलमानों ने यानी बोला कोई झगड़ा नहीं। हम लोग अयोध्या के निवासी हैं, फैजाबाद के रहने वाले हैं, बड़े खुशी मन से रहते हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं। और जब से योगी बाबा आए हैं यहाँ पर बड़ी खुशियाँ हो गई भाई, बहुत कोई दिक्कत कोई योजनाओं का जो लाभ है, योजनाओं का लाभ घर घर मिला है। घर घर अब तो घर नल, घर घर जल वाली। और अभी मुश्किल से अभी 3 महीना पहले पानी चालू हो गया हमारे लोग के यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, गल्ला मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, और वज़न से तौल के हिसाब से मिल रहा। पहले तो कुछ दिक्कतें थी, अब उसको हम टीवी पे नहीं कहना चाहते, लेकिन आप लोग समझदार है। 35 किलो होता था, मिलता उसमें कुछ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। बाबा के राज में बिल्कुल एक नंबर काम। और मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज ख़त्म कर दिया। हम गरीबों का जीना दुश्वार था। इन गुंडा राज में ये समाजवादी पार्टी के गुंडे जो हमको रोज़ पल्ला चिरवा देते थे हमारा, और ये कांग्रेस के ये चम्मच ये भी पल्ला चिरवाया हमारे को जी। समाजवादी ने कई बार जेल भिजवाया, हमारे घर भी गिरा दिए गए। हमको योगी जी ने रहने का ठिकाना दिया। योगी जी के और मोदी जी के लिए हम जान दे सकते हैं, अपनी गर्दन कटा सकते हैं, मगर योगी जी मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकते। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हमारा एक झंझट ख़त्म कर दिया 500 वर्ष का, जो हिंदू मुसलमानों का रोज़ समाजवादी और कांग्रेस ताला खुलवा के हमारे राम मंदिर और मस्जिद का लड़ाती रहती थी। ये कांग्रेस का काम था, मगर मेरी मोदी सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया। ये 500 सालों का झगड़ा, ये मंदिर अपनी जगह बन रही, मस्जिद अपनी जगह बन रही। हमारे मोदी जी कह रहे सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सारे मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मैं रोजे से मैं दलाल नहीं हूँ, मैं बिका नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज तक के बहुत से आदमी समाजवादी के जेलों में सड़ रहे हैं, समाजवादी वाले खुद सड़ा रहे हैं। नाम हमारी भारतीय जनता पार्टी की लेती है। अखिलेश अपने गिरेबान में झांक ले, क्या आजम खान के आज
से हाल नहीं। आजम खान को हम इमरान मसूद को कहना चाहते हैं कि आ जाइए समाजवादी छोड़ करके भाजपा में, देखिए आपका ये समाजवादी बाल नहीं बांका कर सकती। हमारा पल्ला खुद चिरवाया गया, हमको 5-6 बार समाजवादी वालों ने जेल भिजवाया यही मवई एरिया के अंदर। मैं तबाह हो गया। मैं योगी सरकार के अंदर कहता हूँ मालिक करे मेरी गर्दन, मेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे योगी मोदी जी के लिए। मेरा नाम नन्ना खां। जी, फिर चुनाव आ गया, चुनाव आ गया है फिर, और हम बहनों ने भी कमर कस ली है, क्योंकि अपने भाई को पूरी तरह हम लोग चाहेंगे कि वो हमेशा संरक्षण में रहें, अपनी छत्र छाया हम लोगों पे बनाए रखें, हम सभी बहनें सुरक्षित रहें ऐसे ही। और अपना जो हम लोगों का विकास जिस प्रकार से हुआ है, अनेक ऐसी योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं के लिए उन्होंने चलाई, जिसमें से महिला SHG को ले लें अगर, तो उसमें कम से कम एक ग्राम पंचायत में 12 कैडर उन्होंने निकाले। भले ही हमारी नौकरियां छोटी हैं, कम पैसा है, लेकिन हमको एक प्लेटफार्म दिया बाहर निकलने के लिए, काम करने के लिए और मजबूत होने के लिए आर्थिक रूप से। और क्योंकि जिन बहनों ने हाथों में पढ़ लिख करके बेलन थाम लिया था, आज फिर से उन बहनों के हाथ में कलम अगर थमाई है तो वो हमारे मोदी भाई ने थमाई है। जी, हम तो इस समय जिस पोस्ट पे है, मेरी पोस्ट जो है DRP की है, मैं महिला स्वयं सहायता से जुड़ करके उस पोस्ट तक पहुंची धीरे धीरे। आज ड्रोन दीदी भी हूँ, DRP भी हूँ, जिससे हमको अच्छी खासी इनकम भी हो रही। एक लखपति परियोजना जो बनी हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसमें भी मैं शामिल हूँ। और अभी मैं ब्लॉक से आ रही हूँ, जहाँ पे मेरे समूह को कैंटीन भी अलॉट किया गया। तो इतनी सारी विकास की परियोजनाएं जो बह रही हैं हम बहनों के लिए, तो हम बहनें क्यों किसी की ओर जाएंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? शबीना खातून। मोदी चचा